अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पंजाबी वीर का नया ड्रामा आपने देख लिया होगा, नया चैनल बना लिया। इनको नए चैनल की बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने देखे किस मौका पर बनाया, जब अली वीर, हुमैरा और इन सब में झगड़ा हो रहा था। तो ये झगड़ा हुआ है, हुमैरा इनके घर में मौजूद है और पंजाबी वीर के नई वीडियो आपने देखी होगी जिसका थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। इसमें आप देख सकते हैं हुमैरा खड़ी हुई है। कुछ लोग समझेंगे कि ये वीडियो, ये क्लिप और ये पिक्चर पुरानी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात में एक बात नोट कीजिए। तो आपको पता होगा, ये जो औरतें हैं ना, ये 2 3 4 दिन ना एक सूट चेंज नहीं करती। और इस पूरी पिक्चर में ना आप इस पूरे घर की औरतों के कपड़े देख सकते हैं। महविश का ड्रेस आप देखें, महविश की आजकल की 1 2 3 दिन की वीडियोस उठाकर देख लीजिए, चाहे वो पंजाबी वीर के चैनल पर हो या महविश के चैनल पर हो या हमजा के चैनल पर हो, तो उन सब में आप देख सकते हैं महविश ने यही ड्रेस पहना हुआ है और पंजाबी माजी जो है इन्होंने यही पिंक स्टॉलर किया हुआ है। और आसिया ने ये ब्लू सूट अभी 2 3 4 दिन पहले ही पहना था, आपने देखा होगा। न्यू ड्रेस पहना था और लिपस्टिक भी लगाई हुई थी और हमने पहले बात भी की थी इस बारे में। तो ये सब जो है ना, इन्होंने वही कपड़े पहने हुए हैं, सबके ड्रेसेस आप देख लें। तो इसी से आपको यकीन हो जाएगा कि इस दफ़ा अली वीर झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा है और वो कह रहा है कि वो हुमैरा मायके में है, जो कि काफ़ी लोग ना इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। और पहले तो मैंने भी यकीन नहीं किया था, मैंने कहा नहीं, अली वीर के घर में ही हुमैरा मौजूद है। लेकिन अब इतने सारे सबूत, पहले भी आपको मैंने कितने सबूत दिखाए हैं। जूते हुमैरा के पाँव दिखे हैं और हुमैरा ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था जिस दिन महविश गई थी ना फयाज के घर, और मैंने वो क्लिप आपके साथ शेयर भी किया था। महविश अंदर इंटर हो रही थी और हुमैरा का जूता, पाँव और उसका जो है ना ट्राउज़र नज़र आया था। तो वो यही ब्लैक ड्रेस इसने पहना हुआ था जो कि जावेद ने अपने थंबनेल में लगाया है। इसने यही ब्लैक ड्रेस उस दिन भी पहना हुआ था, क्योंकि आपको पता है हुमैरा भी इन्हीं जैसी है। हुमैरा भी जब मायके आती है ना, वो 3 3 4 4 5 5 दिन ना कपड़े चेंज नहीं करती। तो हुमैरा का यही ड्रेस था। तो इधर से तो आप पक्का यकीन कर लीजिए ना कि हुमैरा पंजाबी माजी के घर, मतलब अपने मायके में ही फयाज के घर मौजूद है। जावेद और अली वीर में भी कोई ना कोई बहस मुबाहिसा हुआ है, क्योंकि जावेद ही हुमैरा को लेने गया था ना उसके घर, तो वहाँ से लेकर आया हुमैरा को। तो इनमें बहस मुबाहिसा हुआ होगा, अली वीर ने बातें सुनाई होंगी। अली वीर ने कहा होगा कि मेरी वजह से तुम लोग बैठ कर कमा रहे हो और चैनल चला रहे हो और मेरी वजह से ही तुम लोगों के ये कमाइयाँ हो रही हैं और घर बन रहे हैं। तो अली वीर ने जब तानेबाजी की होगी ना, इसको ताने दिए होंगे जावेद को, तो क्या पता थोड़ी सी गैरत बची हो तो वो जाग उठी हो। तो जावेद ने इसलिए ये टाइटल लगाकर और नया चैनल बनाकर दिखाया है कि हम अपने बलबूते पर आएंगे। अब नया चैनल बनाने के बाद जो इनको रिस्पॉन्स मिला है कमेंट बॉक्स में, आपने देख लिया होगा कितने इनको कमेंट्स आए हैं और किस किस तरह के कमेंट्स आए हैं। हर कोई इनको ड्रामाबाज फैमिली कह रहा है और कोई कह रहा है कि इनको सब्सक्राइब मत करें, तो ये सारी फैमिली जो है ड्रामे करती है। इतना कुछ इनके बारे में कह रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने हरकतें कुछ इस तरह की हुई है ना, पूरा साल आप जो है झूठे टाइटल थंबनेल इस तरह लगा के, और पता नहीं किसके साथ इनका लड़ाई झगड़े कुछ होता है और ये किस तरह की तंजिया जो है ना टाइटल लगाते रहते हैं। कभी रोने धोने वाली शक्लें लगा लेते हैं और थंबनेल में भी आसिया जो है ना वो इतना रो रही होती है, पता नहीं प्याज काटती है। प्याज काटते हुए तो जावेद इसको बिठा देता होगा कि चलो जी मैं पिक्चर एक बना लूँ कि तुम रो रही हो और जो है ना व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। इस तरह उसको बिठाया हुआ होता है। फिर उसको जो है ना कैट वॉक करने को कहता है, वो चल फिर के दिखा रही होती है। तो फिर ये हरकतें आप दिखाएंगे तो उसके बाद क्या आपको जो है ना सब्सक्राइब करेंगे लोग आके? लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। और ऊपर से सब बड़ी बात जो है ना, रमज़ान जब भी आता है ना, हर साल हम इस फैमिली को देखते हैं। ये पूरी फैमिली जो है ना रोज़े नहीं रखती, हर साल की बात है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हर साल ही हमने इनकी बातें नोट की हैं कि ये दिन को खा पी रहे होते हैं, इनको कोई फ़िक्र नहीं होती, इनको कोई शर्म हया नहीं होती कि हम यूट्यूब पे और हम क्या दिखा रहे हैं। और शुरू में आपने देखा होगा फयाज और सुमाविया सहरी के टाइम उठते थे और सहरी दिखा के और उसके बाद सो जाते थे। मतलब कि ये नहीं हमें पता, हम यकीन से नहीं कह सकते ये रोज़ा रखते थे या नहीं, लेकिन सहरी बना लेते थे। कुछ दिन इन्होंने ऐसे किया, फिर उसके बाद इन्होंने सहरी और इफ्तारी की वीडियो बनाना छोड़ दी, क्योंकि अब इन्होंने तंग आ गए थे। अब ये कहते होंगे कि हम रोज़ा तो रखते नहीं हैं, अब ख्वाह मख्वाह उठ के हम ऐसी सहरी की वीडियो बनाएं, चलो हम दिन को अपने जानवर दिखा देंगे, मिस्त्री मजदूर दिखा के ही हम व्यूज़ ले लेंगे, या घर की औरतें दिखा के ना काम चल जाएगा हमारा, तो उनकी गपशप दिखा देंगे। तो इससे अच्छा है, सहरी इफ्तारी बनाने से बेहतर है कि घर की औरतें दिखाएं और ये बैठे बिठाए गपशप लगा रही हूँ और वो पूरा व्लॉग बन जाएगा। इनकी ये व्लॉगिंग है।
फिर जब अलीवीर हुमैरा आए तो फिर हुमैरा जो है वो सैरी बनाया करती थी, सुमाविया को उठाया करती थी। अब हुमैरा दोबारा से आ गई है ना, तो सुमाविया को दोबारा से उठना पड़ा। एक व्लॉग में देख रही थी, पता नहीं वो किसके चैनल पर था, फ्याज के था या पंजाबी माजी, दोनों में से किसी एक चैनल पर था। तो सुमाविया वो सैरी बना रही है और उसमें आपने देखा होगा 3 कप पड़े हुए हैं चाय के। तो 3 बंदे कौन थे? एक हमना ने रोज़ा रखना था, एक सुमाविया उठी हुई थी और एक हुमैरा थी। ये 3 कप इन तीनों के मौजूद थे और हुमैरा वहाँ ही मौजूद है। ये तो हमें पक्का फाइनल है ना, ये तो हमने 100% हम श्योर हो गए कि हुमैरा वहाँ मौजूद है। अब हुमैरा वहाँ थी ना, तो हुमैरा ने एक सैरी तो उसको उठाया सुमाविया को, भाई मैडम उठें, आप अपने कमरे से तशरीफ़ का टोकरा उठा के किचन में लेकर जाएं और आटा छान कर दें और मैं आटा बैठ कर गूंद दूँ। तो आपने वो भी क्लिप देखा होगा जिसमें ये हुमैरा आटा गूंद रही थी, उसके हाथ हम क्या पहचानते नहीं है, सभी पहचानते हैं। तो सुमाविया ने वहाँ आटा छान कर दिया था और गूंदा हुमैरा ने था। तो इसी तरह एक व्लॉग में सुमाविया कह भी रही थी, फ्याज को कह रही थी, मेरे ख्याल में वो कर्टन लगा रहे थे या पंखे की वीडियो थी, कुछ इस तरह, इन दोनों में से कोई इस तरह की वीडियो थी। तो वहाँ सुमाविया एक जगह चलते हुए फ्याज से कह रही थी कि मुझे रोज़ा कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब उस दिन सुमाविया ने शायद रोज़ा रखा हुआ था। तो बड़ी बात है भाई सुमाविया, अगर आप रोज़े रख सकती हैं, आप पर फ़र्ज़ हैं, तो फिर आप रखते क्यों नहीं हैं? क्यों आप जो है ना नन्नी मुन्नी काकी बनी हुई होती हैं कि आप लोगों पे क्या रोज़े फ़र्ज़ नहीं है? शर्म करें कुछ। और अगर आप रोज़ा, आपको कुछ नहीं कहता, किसी को भी कुछ रोज़ा नहीं कहता। रोज़ा ना जो रखने वाले हों किसी को भी नहीं कुछ कहता, लेकिन जिन्होंने ना रखना उन्हें बहुत कुछ कहता है। ये तो अलीवीर ने इसलिए इनके पर्दे रखे हुए हैं, वो चुप बैठा हुआ है क्योंकि वो हुमैरा के बगैर रह नहीं सकता। उसको पता है कि मेरा हुमैरा के बगैर गुजारा नहीं है, वही मेरा व्लॉगर भी है और वही जो है ना मेरे साथ गुजारा कर रही है। कोई और होती तो वो गुजारा ना करती, ये तो अली को भी पता है। इसी वजह से ना वो ये मजबूर है, वो अभी तक इनके राज नहीं खोल रहा, इनके बारे में कोई बातें नहीं बता रहा। लेकिन जो जावेद है ना वो बाज नहीं आ रहा, उसको पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है, उसके चैनल के साथ ऐसा क्या इशू बना हुआ है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही, पता नहीं कितने महीनों की पेमेंट नहीं आ रही। तो अब ये क्या इशू है ये तो उसी को पता होगा। लेकिन सुबह से ना सबके चैनल पर वीडियोज़ नहीं आ रही थी और अब शाम से ना इनके सबके चैनल पर व्लॉग आना शुरू हुए हैं। इनके घर मेहमान आ रहे हैं, हो सकता है मेहमान जो है ना सुन के ये आ रहे हो कि हुमैरा घर छोड़कर आ गई है, इसलिए मेहमान सब आ रहे हैं इनके घर। और जी एक जगह महविश बता रही थी कि मेहमानों का रोज़ा है, हो सकता है ये हुमैरा का ही ना रोज़ा खुलवा रहे हो, रोज़ा खुशाई करवा रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि मेहमानों की ना कोई आवाज़ ना कोई पता नहीं चल रहा कि कोई मेहमान आए हुए हैं सच में। लेकिन इनके मुँह से ये सुनने में आ रहा है कि जी मेहमान आए हुए हैं वो। और इसी तरह एक व्लॉग में महविश कह रही थी कि मेहमानों का रोज़ा है तो रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, इस तरह कुछ बता रही थी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने भी सुना कि आपके घर कोई मेहमान आए और उनका रोज़ा है, वरना तो ये लोग क्या, इनके जो मेहमान भी आते हैं ना उनका भी रोज़ा नहीं होता। कई दफ़ा इन्होंने कहा है कि मेहमान जो आए हुए हैं उनका रोज़ा नहीं है, तो पता नहीं मेहमान आते भी हैं या नहीं, पता नहीं अपने पास से झूठ बोलते हैं। रोज़ा ना रखने के लिए कितने झूठ बोलते हैं और कितने बहाने बनाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि रोज़े फ़र्ज़ हैं और इनके जो बहाने हैं ना उनको देखने के बाद भी ना रोज़ा मुआफ़ नहीं है, इन पे रोज़ा फ़र्ज़ है और हट्टे कट्टे हैं सारे के सारे। उस हमज़ा को देख लीजिए, हमज़ा भी मैंने उसको एक व्लॉग देखा था, किसी व्लॉग में वो किस चीज़ टेस्ट कर रहा था, मुझे वो जहन में नहीं है कि वो अंडा टेस्ट कर रहा था या क्या, तो वो भी दिन दिहाड़े खा पी रहा होता है, सब के सब एक जैसे हैं। अब वो कितना हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है। जावेद, आसिया, पूरा टब्बर, मैं कहती हूँ इनके वालिद और वालदा भी पूरे, वो भी ठीक है। हुक्का वो पी रहे होते हैं पूरा दिन, वो जो है ना व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो व्लॉगिंग के लिए ये सब ठीक ठाक हैं। एक चैनल पर क्या पता आप एक दिन में कितनी कितनी वीडियोस इनकी देख लीजिए। इन बीमारों की, मैं कहती हूँ ये बीमार ख़ानदान है, ये जहनी बीमार हैं। और अंडा जो फ्राई करते हैं, मैं तो कहती हूँ उसको फ्राई नहीं बल्कि डीप फ्राई कहा करें। इतना घी और उसमें अंडा डूबा होता है, इतने घी में अंडे बना रहे होते हैं। महविश से रोज़े रखने की ताकत नहीं है, लेकिन जो है ना महविश हर टाइम आपको कहीं ना कहीं घूमती हुई नज़र आएगी, या तो वो बाज़ार में घूमती नज़र आती थी या फिर फ़ियाज़ के घर में हर टाइम अब मौजूद होती है। जब देखो तो फ़ियाज़ के घर में होगी, सुमाविया के पास बैठी हुई होगी, गपशप लगा रही होगी, और जब सालन पकाने की बारी आएगी तो फिर इसका बच्चा जो है चुप नहीं करता और बच्चा जी रोता है और एक प्लेट सालन दे दें, ये इसका हाल होता है। तो
ये क्यों अपने घर में नहीं बैठना पसंद करती? ये क्योंकि इसने व्लॉगिंग करनी होती है ना तो ये बाहर निकल जाती है। ये कहती है कि मैंने खाना पकाना तो है नहीं और अब क्या मैं व्लॉग्स शेयर करूँ? तो इस तरह करती हूँ कि वैसे भी व्यूज़ तो आ ही जाएँगे। पता नहीं इनको महविश को दिखाकर ही क्यों व्यूज़ लेने हैं? क्या महविश इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि अगर महविश व्लॉग में आएगी तो वो वायरल हो जाएगा? आसिया को देखे तो वो अपनी बहन को नहीं बुलवाती, सुमाविया को नहीं कहेगी कि मेरे व्लॉग्स में आओ। आपने देखा होगा जब से सुमाविया और फ़ियाज़ की शादी हुई कितना सुमाविया जो है ना वो आई है आसिया के व्लॉग्स में बहुत कम ही आती है और लेकिन जो है ना सबसे ज़्यादा अगर आती है ना तो वो महविश होती है। अब अगर हमज़ा का चैनल है तो हमज़ा के चैनल पर भी महविश को ही ज़्यादातर दिखाया जाता है और महविश इतनी पागल है कि वो आ भी जाती है, वो इतनी खुश हो रही होती है कि चलो मुझे व्लॉग के लिए बुलवाया और अब जो है ना मैं भी इनके साथ ना व्लॉग अपने भी बना लूँगी। तो महविश को ये फ़ायदा दिख रहा होता है कि अगर मैं इनके काम आऊँगी तो वो मेरे काम आएंगे। लेकिन आई थिंक देखा जाए ना तो महविश से सब अपना काम निकलवा लेते हैं और जब इनका व्लॉग बन जाता है तो फिर मेरे ख्याल में महविश को इतनी लिफ्ट ही नहीं करवाते और महविश जो है ना वो इतने क्योंकि व्लॉग से नहीं बना पाती और बहुत कम महविश के चैनल पर व्लॉग आते हैं। एक दिन में क्या पता एक या 2 दिन में एक आ जाए, इस तरह व्लॉग उसके आते हैं। उसके मतलब डेली बेसिस में जिस तरह के पंजाबी माजी वो एक दिन में पता नहीं कितने व्लॉग्स ना अपलोड कर लेती हैं और टाइटल और थंबनेल इनके देखे तो वही रोने धोने वाले लगे होते हैं, दिल टूटे हुए हैं। और जी क्योंकि फिर हुमैरा और अलीवीर का जो किस्सा ये चला हुआ है तो ये लोग ना पंजाबी माँ जी ये सब ना यहाँ से किस्सा नहीं शुरू कर रहे, सिर्फ जावेद ने ना थोड़ी सी शुरू की हुई है बातचीत क्योंकि जावेद ने नया चैनल बनाया है और उसको अलीवीर को घटिया इंसान जिसमें कहा। हमज़ा का मैंने व्लॉग देखा तो जावेद एक बात शुरू ही कर रहा था कि कल हम ना अच्छा जी बड़े ही परेशान थे, जैसे ही उसने परेशानी का जिक्र ही किया है तो कैमरा वहाँ से बंद हो जाता है और वो सीन कट कर दिया जाता है क्योंकि हमज़ा भी ना वो अपने उस्ताद का एहतराम करता है और अपने उस्ताद के साथ नमक हरामी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी उससे पंगा नहीं ले सकता क्योंकि हमज़ा बहुत ही चालाक और तेज़ लड़का है। उसे पता है कि अगर मैंने अलीवीर से दुश्मनी डाल ली और कल को मेरे चैनल को कोई मसला होता है तो अलीवीर मेरे काम आएगा नहीं। अब अलीवीर को चाहिए कि हुमैरा के साथ जब भी इसका मसला हल हो जाता है ना तो उसको एक व्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि मसला मसाइल तो है। अगर हुमैरा वहाँ ही मौजूद है, अपने मायके में मौजूद है, ये हम सब ने देख लिया है और जावेद ने जानबूझ के उसकी पिक्चर जो की है ना शो की है तो वो जावेद ने जानबूझ कर किया और ये बताया कि हुमैरा बड़ी खुश है और आसिया भी खुश है और हुमैरा दोनों बड़ी खुश हैं। तो ये पिक्चर जानबूझ के उसने अलीवीर को दिखाने के लिए की है कि देख लो भाई तुम्हारी बीवी को कोई तुम्हारी फ़िक्र और एहसास नहीं है। ये जावेद जो है ना ये भी पंगा ले रहा है और सिर्फ बहनोई मतलब कि नसरुल्ला वीर ही नहीं बल्कि यहाँ जावेद भी पूरा वो पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ आपने देखा कि अलीवीर ने एक व्लॉग में कहा भी था कि बहनोई और बहन के कहने पर कभी भी अपना घर ख़राब ना करें। वो दूसरे लोगों को मुखातिब कर रहा है लेकिन वो बात जो है ना हुमैरा को ही सुना रहा है कि हुमैरा ने अपने बहनोई और बहन के कहने पर अपना घर ख़राब किया और वो देख लीजिए सुमेरा बड़ी खुशबाश है। वो तो उसके जी यूके से गिफ्ट आ रहे हैं और वो उनमें मगन हुई है और बड़ी खुशबाश है। और अब तो ये जो मसला हुआ है अलीवीर हुमैरा का तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो नसरुल्ला वीर को ही होगी क्योंकि वो जो है ना काफ़ी दिन से वो बहुत जो है ना आग लगाने की कोशिश कर रहा था और आग लगा दी। और मियाँ बीवी में वैसे लड़ाई करवाने वाला ना शैतान होता है, चाहे वो कोई भी हो ना। देखें अब अलीवीर की कोई गलतियां होती हैं तो हम उस पर डिस्कस करते हैं लेकिन जो भी है ना हुमैरा और अलीवीर जो है ना वो मियाँ बीवी हैं और उनमें लड़ाई करवाई है जिसने भी तो फिर वो शैतान ही कहलाएगा। हुमैरा अगर नाराज़ होकर मायके गई हुई है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पूरा टब्बर कितना नॉर्मल है और ना ही पंजाबी माजी को कोई झटका लगा है, यानी कि दिल का झटका, फालिज का झटका, बाजू का झटका और जी शुगर का झटका, कोई कुछ भी नहीं उन्हें लगा, ना बीपी का झटका, कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े से दिन को वो सही दिन दिहाड़े रमज़ान में हुक्का पीती हैं और अपने शौहर को भी हुक्का पिलाती हैं। दोनों जो है ना सही सेट हैं और हुक्के के नशे पर लगे हुए हैं और पूरा टब्बर जो है ना माँ बिल्कुल नहीं अपने बच्चों को कहती कि भाई आप लोग रोज़ा रखें, हट्टे कट्टे हो, बहुएँ हट्टी कट्टी हैं। बहुओं को तो देखें ना, वो तो चले किसी और घर से आई हुई है ना, उनको तो रोज़ा रखना चाहिए, वो भी इनके साथ ही है। मतलब कि जिस तरह का वो है ना ये लोग उसी तरह की वो एक जैसे हो गए, सब एक जैसे हो गए हैं। आप जुबान से बात भी निकालती हैं,
पहले आपके अपना कमाती है और अपना खाती है। और हुमैरा का अपना चैनल भी है, फिर अलीवीर के साथ भी वो साथ पूरा देती है। अलीवीर के चैनल पर भी वो उसके साथ भी व्लॉगिंग कर रही होती है। फिर उसके अलावा पंजाबी माजी अपनी माजी के चैनल को भी चला रही होती है, और पंजाबी माजी जो है ना उसके एवज़ जो है ना इसको थोड़े से पैसे दे देती हैं, 10,000 के भी दे देती हैं, कभी कपड़े ले देती हैं। तो इस तरह हुमैरा को ना खुश कर देती हैं। और उन्हें क्योंकि ना एक वीडियो ज़रूर चाहिए होती हैं। पंजाबी माजी कहती हैं कि बस जो मेरा व्लॉग बना दे, बस उसी को पैसे मिलेंगे, वही मेरी सकी बेटी है और वही अच्छी बेटी है। तो हुमैरा सबसे अच्छी बेटी है उनकी। फिर इस तरह तो क्योंकि वो जो है ना व्लॉगिंग कर लेती है, वो उससे जितने भी व्लॉग्स बनवा लो, पूरा दिन हुमैरा को लगाए रखो ना व्लॉग्स पे, तो वो बनाती रहेगी। और बस उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, फिर जो है ना वो बस उठते ही मुँह हाथ धोए बगैर जो है ना वो व्लॉगिंग शुरू कर देगी। तो फिर अगर वो हुमैरा इतना कमा रही है और अपना पैसा जो है वो लगा रही है, तो फिर आपको ये कहना बनता ही नहीं है कि आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, बल्कि वो अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को ख़ुद पूरा करती है अपने पैसों से। उसे किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं, वो इतना कमा लेती है। और वो अगर हुमैरा अपना चैनल बना लेना तो उसका चैनल ग्रो कर जाएगा। अब जो पंजाबी वीर का नया चैनल आ चुका है ना, और जिस पे ये मैंने वो टाइटल भी आपको सुनाया था, जैसे घटिया इंसान वाला इन्होंने लगाया था अलीवीर को मुखातिब करते हुए, तो वो जो चैनल है आप देखते हैं कि वो किस तरह का ग्रो करता है। वो कर रहा है क्योंकि एक वीडियो अभी अपलोड हुई है और मैंने रात को देखा था, तो उसमें 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो अगर 500 हो गया तो 500 और भी हो जाएंगे, और कुछ वीडियोस बस इन्होंने अपलोड करनी है और इनका चैनल वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। और फिर ये जो है ना बताएंगे अलीवीर को कि देख लो कि हमने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया। लेकिन ये मदद इमदाद कौन करेगा फिर चैनल को चलाने में? फ़याज़ करेगा। फ़याज़ को काफ़ी सिस्टम तो अब पता चल गया होगा, यूट्यूब का सारा प्रोसीजर पता चल गया होगा, तो वो फ़याज़ हो सकता है इनकी हेल्प कर दे और ये वो चैनल भी चलाएंगे पूरी फैमिली की तरह। अब इनके भी 2 चैनल्स हो गए। ये तो मौके की तलाश में मुझे लग रहे थे कि बस मौका हमें मिले और हम नया चैनल बना दें, और बस जी अब इन्होंने बना दिया है। और अब देखते हैं कि किस तरह ग्रो करता है। मेरे ख्याल में तो कुछ ही टाइम में ना ये बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा।